हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट विद मिस्टर चांद चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपने लक्ष्य के प्रति आप पूर्णतः सजग होंगे। तो आज हम मोस्ट कन्फ्यूज्ड टॉपिक यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं सब में क्या लगी हुई है, एक बिंदी लगी हुई है कि जिसके उच्चारण में उसको हम कैसे बोलें, आखिर बोलें तो ऐसा क्यों, ऐसा होता है तो क्यों और कैसे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, सभी लोग पढ़ते हैं इसको, संघर्ष पढ़ते हैं और इसको आप संभव पढ़ते हैं। देखो, बिंदी इसमें भी लगी है और बिंदी इसमें भी लगी है। संघर्ष और संभव। जब आप संघर्ष कहें इसको भी संभव बोलिए, या फिर आप इसको भी कह सकते हैं कि संघर्ष। कभी आपने ऐसा सोचा? यदि सोचा तो क्या सोचा, कमेंट से आप ज़रूर करिए। तो इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दिया कंचन, यहाँ देखो बिंदी वही है, इसको भाई कमचन कहना चाहिए, कमचन। भाई जब इसको संभव में पढ़ सकता हूँ, इसको कमचन बोलूँ। या मान लो लंका दिया हो, इसको मैं लमका भी कह सकता हूँ। या फिर आपको ऐसा नहीं करना, जैसे हिंदी आप कहते हैं तो इसको भी आप हिंदी कहिए। या फिर आप संघर्ष को आप संघर्ष कहिए, या फिर आप संभव को संभव कहिए। ऐसा क्यों नहीं? तो समझते हैं इस चीज़ को। देखो, हिंदी में जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो टोटल 25 है, और 25 स्पर्श व्यंजनों में से उनका जब वर्गीकरण किया गया, 5 भागों में बांटा गया उनको, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग में आप देख रहे हैं का खा गा गा अंगा, और चा वर्ग में चा छा जा झा इया, टा वर्ग ता था दादा आड़ा, ता वर्ग ता था दादा ना, और पा वर्ग पा फा बाबा माँ। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है आप उसको पहले सबसे पहले समझते हैं। देखिए, संघर्ष, इस संघर्ष क्यों नहीं बोला गया? सा के आगे ये देखिए कौन सा अक्षर दिया हुआ है, घा दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि घा किस वर्ग में आता है। तो घा आप कहेंगे कि का वाले वर्ग में आता है, यानी का खा गा घा अंगा, ये दिया हुआ है का खा गा घा अंगा। तो यानी जिस भी अक्षर के ऊपर बिंदी है उसके आगे जो भी अक्षर दिया हुआ है वो देखना है वो किस वर्ग में आता है। उस वर्ग के अंतिम अक्षर का उच्चारण वो बिंदी लेगी। जैसे का खा गा गा अंगा, तो इसमें ये वाला लिया संघर्ष, अंगा वाला, यानी घा किस वर्ग में आया? का वर्ग में। और का वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा? अंगा, तो इसने ये वाला उच्चारण लिया। ठीक इसी प्रकार से कंचन, देखो इसमें क्या आ रहा है? कंचन, इया आ रहा है, इया कंचन। तो का के आगे क्या दिया? चा। जो का में बिंदी दिया है, तो मैंने बताया कि जिस भी अक्षर के ऊपर बिंदी उसके आगे जो अक्षर दिया हुआ उसको देखना किस वो वर्ग में आता है और उस वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है। तो चा में देखना है चा छा जा जा इया, तो उस बिंदी ने किसका स्थान लिया? ये इया का उच्चारण लिया, चा छा जा जा इया, तो इस बिंदी ने उसका स्थान लिया। ठीक इसी प्रकार से अब इसको देखिए कि इसको संभव क्यों नहीं बोला, संभव ही क्यों पढ़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये देखना है कि सा के आगे क्या दिया है? भा। तो भा किस वर्ग में आता है? ये आप देखिए, पा वर्ग में आता है कि नहीं आता? पा फा बा भा मा, तो लास्ट में क्या मिलता है? पा फा बा भा और माँ। तो यानी इस बिंदी ने किसका स्थान लिया? उस माँ का। यानी भा किस वर्ग में आया? पा वर्ग में। पा फा बा भा माँ, 5 अक्षरों के वर्ग बने, तो पा वर्ग में आया। तो पा वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा था? माँ था। तो इसी माँ का ही तो उच्चारण लिया सा ने, संभव। अब जैसे लमका क्यों नहीं कहा, इसको लंका ही क्यों कहा? तो भी मैंने बताया ला के आगे क्या दिया है? का दिया है। तो का किस वर्ग में आता है? का वर्ग खुद अपने आप में वर्ग है, पहला ही अक्षर है। का खा गा गा अंगा, तो लंका, तो